साकार करने के लिए भारत आदिवासी पार्टी का आगाज हुआ है। आज देख रहे हैं हम पूरे देश के अंदर जो नरेंद्र मोदी है वो स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी थी, स्पष्ट बहुमत था। हमें स्पष्ट बहुमत सरकार की वजह से पूरे देश के अंदर कहीं आदिवासियों को अत्याचार हो रहे हैं, कहीं मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहे हैं धर्म के नाम से, और कहीं देश के एसटी एससी में छुआछूत के नाम से हो रहे हैं। ये जो अत्याचार हो रहे हैं वो लगातार हो रहे हैं। आपने देखा होगा मणिपुर के अंदर जहां बीजेपी की सरकार है, राज्यपाल आदिवासी है, देश की जो सरकार है वो बीजेपी की है, और देश का राष्ट्रपति है वो आदिवासी है। जब आदिवासी होते हुए, राज्यपाल आदिवासी होते हुए, बीजेपी की सरकार होते हुए भी आदिवासियों के साथ में, औरतों के साथ में बलात्कार किया, उनको नंगी करके जुलूस निकाला, कितनी शर्मनाक बात है। ये हम पूरे देश के आदिवासियों की नहीं, पूरे देश के लोगों के लिए शर्मनाक बात है। ऐसी सरकार एक घंटे नहीं रहनी चाहिए निश्चित रूप से। लेकिन राष्ट्रपति जो बनी हुई है वो गुलाम राष्ट्रपति है। ऐसे गुलाम राष्ट्रपति को शर्म आना चाहिए, नहीं तो मणिपुर की सरकार तो बर्खास्त करते, केंद्रीय सरकार भी जिम्मेदार थी। लेकिन भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा कि डूंगरपुर जिले में आपका आशीर्वाद रहा और 2 एमएलए बनाया आपने, और साथ में ही 13 जिला परिषद सदस्य बनाया, 13 जिला परिषद सदस्य बनाया जो आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली था उसके तहत, और कांग्रेस के 6 जिला परिषद सदस्य थे, बीजेपी के 8 थे, लेकिन 13 की जिला प्रमुख बननी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी, ये कमल कांग्रेस पेड़हुज्य, अरे पेड़हुज्जी तो हुज्य पुरा तणवर ऊपर थज्य, अरे केरमा आदमी बहिराने वेसમાં ઝઘડો થઈ પડે, પણ આના જિલ્લા માથે એને ઝઘડો નથી જોઈતું તો આ એવી સાલગાંઠ है। એટલે હું કેવો ચાહો ये पावर हमारा जिला परिषद आप सबका था कि 13 जिला परिषद सदस्य बना दिए, नहीं अड़ने पेड़ हुआ। अब आपका फर्ज बनता है राजस्थान में भी बीजेपी और कांग्रेस, गहलोत और वसुंधरा को पेड़ हुआ दो। ये आप करके दिखा सकते हो, आप करके दिखा सकते हो। आपके पास पावर है, आपके पास ताकत है। मोदी ताकत में 17 एमएलए तो बना दिए, तो राजस्थान में जो सुन रहे हैं, ये जो भारत आदिवासी पार्टी है उसको ज्वाइन करने तैयारी कर रहे हैं, और निश्चित रूप से राजस्थान में एक जबरदस्त तहलका मचेगा और डूंगरपुर की पुनरावृत्ति हो जाए, उसमें कोई शक नहीं हो। मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर आप ये जो जलवा दिख रहा है, ये जो भारत आदिवासी पार्टी के आगाज के अवसर पर, उसमें हमारा एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इन सबको एक मंच पे आना होगा, और निश्चित रूप से हम एक मंच पे आ गए तो 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें हो सकता है देश के अंदर नरेंद्र मोदी और कांग्रेस शामिल हो जाए। तो ये फर्ज बनता है देश के मालिकों का इसलिए फर्ज बनता है कि आज तक हमने सहन किया, आज तक देश की जनता के साथ जो अत्याचार हुए, अन्याय हुआ, वो हमने स्वीकार किया है, और ये देखा हमने कि क्यों हो रहा है। ये इस वजह से हो रहा था कि जो सिलेक्शन पावर था, वो सिलेक्शन पावर इन कांग्रेस और बीजेपी थे, उनके उद्योगपति थे, लखपति थे, करोड़पति थे, उनके हाथों में था। वो सिलेक्शन करते थे, जो एमएलए सिलेक्शन करते थे, एमपी सिलेक्शन करते थे, वो उनके गुलाम होते हैं।
उन्हीं का सिलेक्शन करते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत आदिवासी पार्टी आई है, वो जनता तय करेगी, जनता सिलेक्शन करेगी और जनता के द्वारा सेलेक्ट किया हुआ आदमी एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा तो निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर जनता एक बदलाव आ जाएगा। हमारे गुरु गोविंद का सपना था ऊसवाड़ा हेड़ने नेसवाड़ा हेड़ने ऊसा करवाए आ नेसवाड़ा है हेड़ने ऊसा करवाना बन रही है कि हाईकमान की ताकत है, ये हाईकमान जनता बनेगा तो निश्चित रूप से की आज नेसे पड़ी जी जनता है ये ऊसी थी जाएगा ने पहला जी हाईकमान है, ये हाईकमान ध्यान तक ही नेसे पड़वाना है। लेकिन ये हम सबका फर्ज है, हम सबका फर्ज है। इस देश के अंदर जो बुद्धिजीवी हैं, जो मनन करते हैं, जो दुखी हैं, इस देश में जो अत्याचार हो रहे उससे परेशान है, उन सबको एक मंच पर आकर के हमको जो सिलेक्शन प्रणाली है, आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली, ये जो गणतांत्रिक व्यवस्था है उसको अंगीकार किया है भारत आदिवासी पार्टी ने। तो ये आप साफ मानिए कि अब जो सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन ऐसा नहीं होगा। चाहता हूं शायद ये समय की चिट्ठी होगी, तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूं साथियों, ये देश के आप सबके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। उस बहुत बड़ी जिम्मेदारी को हमको मिल करके हम जानते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, सब कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास में संख्या बल है और संख्या बल है तो हम यदि थोड़ा थोड़ा उठा लेंगे तो भार उठा सकते हैं। इसलिए ये हमारा जो वोट है उस वोट के माध्यम से हम नरेंद्र मोदी तो क्या, भारतीय जनता पार्टी तो क्या, अच्छी अच्छी सरकारों को हम पलट के रख देंगे। इसलिए आपको से निवेदन है कि आने वाला समय है उसमें हमारा वोट है वो हजारों करोड़ों रुपया कीमती है, उस वोट को हमको सरकार को बदलने के लेना है, लेकिन ऐसी सरकार लाना है जो आज हमारे ऊपर अत्याचार नहीं करे और हमारा विकास का काम करे। इसलिए मैं चाहता हूं, आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि ये जिम्मेदारी हम सबको, देश के मालिक और मालकिनों को आप सबको उठानी पड़ेगी और ये जिम्मेदारी हम उठाएंगे। निश्चित रूप से हम विजयी होंगे, इसी उम्मीद के साथ में आप सबका हार्दिक जोहार अभिनंदन करता हूं और एक नारा बोल देता हूं, थोड़ा बोल देना आप। अरे जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। ये आवाज दिल्ली तक जाना चाहिए, जयपुर तक तो पहुंच गई है। अरे जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। अरे जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। ये तीर बराबर केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में हो जाना चाहिए और वो धराशायी हो जानी चाहिए। यही बात करके मेरी बात खत्म हो। जय जोहार।